नमस्कार। आज हम एक बड़ी ही मजेदार बल्कि कहूं तो डरावनी कहानी में गोता लगाने वाले हैं जिसका नाम है दी एलिवेटर। तो चलिए दरवाजे बंद करते हैं और देखते हैं अंदर क्या छिपा है। एक सवाल है, सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? उस मॉन्स्टर से जो सामने खड़ा है या उससे जो दिखाई ही नहीं देता, जो बस हमारे दिमाग में होता है? यही सवाल आप कह सकते हैं इस पूरी कहानी का दिल है। एक ऐसी कहानी जो असलियत और वहम के बीच की जो पतली सी लाइन होती है ना, उसे बिल्कुल मिटा देती है। तो कहानी का हीरो है मार्टिन। बेचारा 12 साल का एक दुबला पतला सा लड़का। और मार्टिन को ना एक बहुत बड़ा डर है, छोटी बंद जगहों से, जिसे क्लॉस्ट्रोफोबिया कहते हैं। और उसके लिए दुनिया की सबसे डरावनी जगह वो है एक लिफ्ट। और जिस बिल्डिंग में वो रहता है उसकी लिफ्ट तो जैसे किसी हॉरर फिल्म से निकल कर आई है। मतलब सोचिए, हल्की हल्की लाइट, दीवारें गंदी, दरवाजा धड़ाम से बंद होता है और हर फ्लोर पर ऐसे कांपती है जैसे भी टूट जाएगी। और जगह इतनी कम कि अगर दो लोग भी अंदर हों तो लगता है बस दम ही घुंच जाएगा। अब इस डर से लड़ने में मार्टिन बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पिता उसकी बात समझते ही नहीं। वो तो बस उसे डरपोक कहकर डांट देते हैं। जाहिर है, इससे मार्टिन को और भी अकेलापन महसूस होता है और उसे मजबूरी में अपने इस डर का सामना अकेले ही करना पड़ता है। लेकिन फिर एक सुबह कुछ ऐसा होता है जो सब कुछ बदल देता है। मार्टिन लिफ्ट में अकेला नहीं है और यहीं से एंट्री होती है कहानी के सबसे अजीब और डरावने कैरेक्टर की। तो लिफ्ट में एक औरत आती है और उसका हुलिया बड़ा अजीब सा है। कहानी में लिखा है, मोटे मोटे गाल थे, ठुड्डी थी ही नहीं, बस गर्दन ही गर्दन थी। और उसकी नीली आंखें थीं तो छोटी पर बहुत तेज थीं। मतलब ये जो तस्वीर बनती है ना दिमाग में, वो अपने आप में बड़ी अजीब है। अब ये औरत 14वें फ्लोर पर लिफ्ट में आती है और मार्टिन को घूरने लगती है। और घूरना भी कैसा, मतलब वो अपनी नजर हटाती ही नहीं है, बस एक टक देखे जा रही है। आप सोच सकते हैं किसी बच्चे के लिए ये कितना डरावना होगा। उसकी वो चुभती हुई नजरें मार्टिन के अंदर खौफ पैदा कर देती हैं। और ये सिर्फ एक बार नहीं हुआ, ये तो बस शुरुआत थी। अब तो मार्टिन का सामना उस औरत से बार बार होने लगता है। और हर बार ये मुलाकात पहले से ज्यादा अजीब, पहले से ज्यादा डरावनी होती है। एक भयानक पैटर्न शुरू हो जाता है। और पैटर्न भी बड़ा अजीब है। देखिए, सुबह के वक्त वो औरत 14th फ्लोर से नीचे की तरफ जाती है, ठीक है, लेकिन दोपहर में वो 3rd फ्लोर से ऊपर 18 फ्लोर पर जाती है। मतलब इस बात का कोई लॉजिक ही नहीं बनता। और यही बेतुकी बात मार्टिन के डर को अब शक में और फिर एक तरह के पैरानोया में बदल देती है। तो जब मार्टिन हिम्मत जुटाकर अपने पापा को ये सब बताता है तो क्या होता है? मदद तो छोड़िए, उसे डांट पड़ती है। उसके पापा कहते हैं, क्या बात कर रहे हो? अब तुम एक बेचारी बूढ़ी औरत से डरोगे? बस ये सुनने के बाद मार्टिन को पक्का हो जाता है कि इस लड़ाई में वो बिल्कुल अकेला है, कोई उसका साथ नहीं देगा। अगली सुबह डर का लेवल और बढ़ जाता है। लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और वो औरत पहले से ही अंदर खड़ी है, जैसे वो उसका इंतजार ही कर रही थी। और जैसे ही दरवाजा बंद होता है, वो मार्टिन की तरफ देखकर मुस्कुराती है। अब ये कोई इत्तेफाक नहीं लग रहा था। अब मार्टिन बेचारा पूरी तरह घबरा चुका है, हताश है। वो उस औरत से बचने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, लेकिन उसकी यही बचने की कोशिश उसे एक और भी गहरे जाल में फंसा देती है। तो उस औरत से बचने के लिए वो क्या करता है? वो अंधेरी सीढ़ियों से भागने की कोशिश करता है, लेकिन घबराहट में उसका पैर फिसलता है और वो गिर जाता है। नतीजा, उसकी टांग टूट जाती है। अब उसे चलने के लिए बैसाखी चाहिए। और देखिए किस्मत का खेल, अब वो सीढ़ियों से जा ही नहीं सकता। मतलब वो अब हमेशा के लिए उस लिफ्ट में फंस चुका है। हॉस्पिटल से लौटते वक्त कहानी में एक बहुत ही ठंडा मोड़, मतलब चिलिंग मोड़ आता है। मार्टिन के पापा 9वें फ्लोर पर यह कहकर उतर जाते हैं कि उन्हें किसी से मिलना है, और मार्टिन को उसकी टूटी टांग के साथ उस लिफ्ट में अकेला छोड़ देते हैं। और जाते जाते क्या कहते हैं? लिफ्ट में अकेले डर लगता है क्या? बड़े हो जाओ मार्टिन। ये शब्द, बस सोचिए उस बच्चे पर क्या बीती होगी। उसे उसके सबसे कमजोर पल में अकेला छोड़ दिया गया। और फिर लिफ्ट रुकती है 10वें फ्लोर पे। दरवाजा धीरे धीरे खुलता है। वो वहीं है, उसका इंतजार कर रही है। वो कहती है, हेलो मार्टिन। और फिर वो हंसती है और लिफ्ट का स्टॉप बटन दबा देती है। और कहानी यहीं खत्म, हमें उस बंद लिफ्ट में उस खौफ के साथ अकेला छोड़कर। तो कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन डर अभी भी बाकी है।
तो चलिए अब थोड़ा समझते हैं कि आखिर ये कहानी इतनी असरदार क्यों है। क्या चीज़ है जो इसे इतना रियल बना देती है? इस कहानी की जो सबसे बड़ी ताकत है ना, वो है एम्बिग्विटी, यानी अस्पष्टता। कहानी आपको कभी भी साफ साफ नहीं बताती कि वो औरत सच में कोई खतरा थी या ये सब सिर्फ मार्टिन के दिमाग का वहम था। क्या वो वाकई कोई मॉन्स्टर थी या बस एक अकेली बूढ़ी औरत? यही सवाल जो हमारे मन में रह जाता है, वो इस डर को और भी गहरा कर देता है। देखिए, इस कहानी में बहुत सारी चीजें मिलकर काम करती हैं। पहली है सेटिंग, यानी वो पुरानी डरावनी लिफ्ट जो आपको फंसा हुआ महसूस कराती है। दूसरा है साइकोलॉजिकल टेंशन, मतलब सारा डर बाहर नहीं, मार्टिन के दिमाग के अंदर है। फिर आता है उसका अकेलापन कि कोई उसकी बात पर यकीन ही नहीं कर रहा। और आखिर में कहानी का थीम कि कभी-कभी हमें अपने सबसे बड़े डरों का सामना करना ही पड़ता है, चाहे वो कितना भी भयानक क्यों ना हो। तो सवाल आखिर में वहीं आकर रुक जाता है कि वो औरत कौन थी? क्या वो सच में थी या मार्टिन के अपने ही डर की परछाई थी? कहानी इसका जवाब नहीं देती। और शायद इसी अधूरेपन में, इसी सवाल में इस कहानी की असली जीत है। सोचने वाली बात है ना?